क्या पूछना चाहते हैं? सवाल है कि बच्चों की शिक्षा के लिए आज के दिन ऐसा कौन सी पूजन किया जाए जो सूक्ष्म हो, बच्चों के लिए शीघ्र लाभदायी हो? पढ़ाई के लिए तो माँ सरस्वती है, और एक गणेश की यदि पूजा करते हैं तो सदबुद्धि और सीधे टारगेट के पास गणेश ले जाते हैं, और सरस्वती और गणेश की पूजा करें बच्चों के करियर को लेकर के तो वही बेहतर होगा। जी, ये तो बात थी बच्चों की शिक्षा की। पंडित जी, इस दिन एक तिलक का महत्व भी है काफी। कहा जाता है कि अगर वो तिलक विशेष प्रक्रिया के तहत लगाया जाए, विशेष तिलक लगाया जाए, तो आने वाले दिनों में तमाम कार्यों को सिद्ध करता है। तिलक के बारे में थोड़ा बताएं। जी, जब संसार एक बार ऐसा हुआ था कि संसार में क्षत्रियों का शौर्य बल, ब्राह्मणों की तेजता और वैश्यों का व्यापार शिथिल हो गया था, और माँ लक्ष्मी यहाँ से इस धरातल से उठ करके विष्णु के पद पर जाकर के बैठ गई थी, वहाँ से आने के लिए आनाकानी कर रही थी। तो उस समय वशिष्ठ जी के द्वारा एक तिलक का निर्माण हुआ जो श्री यंत्र के पीछे लगाया जाता है। वह तिलक बनता है विजयादशमी के दिन की। यदि कोई भी जातक या दर्शकगण या कोई भी व्यवसायी या कोई भी आदमी अपने व्यापार को, अपने स्वास्थ्य को, अपने हर किसी के आउटपुट को लेने के लिए, एक्सपेंड करने के लिए यदि बनाना चाहता है तो बनाए। 2-4 बूंद गंगाजल, केसर, रोली, हल्दी और घी, यह पांचों का मिश्रण करके रख दे। जहाँ भी कोई ये जातक जाते हैं, घर के बच्चे हों, औरतें हों या बहनें हों, या वह खुद हेड ऑफ द फैमिली हो, ललाट पर लगाए या कंठ पर लगा करके वह घर से बाहर निकलता है या कोई शुभ काम करता है, उस दिन यदि लगा लेता है तो ये विजय मुहूर्त में बनाया हुआ विजय तिलक उनके जीवन में सर्वाधिक फल देने वाला हो जाता है। एक कैटालिस्ट के तौर पर काम करता है जो जीवन को, सारी सुख सुविधाओं को उनके जीवन में अंतर्गत ले आते हैं। जी, पंडित जी, इससे हमारी बातचीत जारी है। इस बीच हमारे साथ भिवानी से एक कॉलर जुड़े हैं, मनोज मंगल उनका नाम है। मनोज, पूछिए क्या सवाल है? जी मनोज जी बोले। सदानंद कुमार जी, डॉक्टर के कृपा कीजिएगा। जी न्यूज की पूरी यूनिट को मनोज मंगल को शाम की तरफ से कोटि कोटि नमस्कार। जी नमस्कार। सबसे पहले विजयादशमी दशहरे की पूरे देश को शुभकामनाएं। स्वामी जी, मेरा क्वेश्चन ये है, भगवान श्री कृष्ण की भूमि पर गौ माता का इतना अपमान व तिरस्कार क्यों? क्या आने वाले समय में गौ माता की स्थिति में सुधार होगा? गौ माता को दुखी करने वाले रावणों का नाश कब होगा? पंडित जी धन्यवाद। बड़ी ही अच्छा सवाल किया और पूरे देश को अपने वाणी से इन्होंने स्वागत किया। देखिए, अपने आप में एक उस तरह का प्रश्न है जो कंट्रोवर्शियल है। मैं भी आप ही की तरीके से आस लगा करके बैठा हूँ कि ये जो एक माता वेद के कही जाती है, गौ माता साक्षात है, जो हमको छोटे से बड़े करने में काफी ज्यादा है, उनकी ताकत है। कब होती है? जब होगी आप भी आशीर्वाद दें। आप जैसे माताएं यदि आशीर्वाद देंगे तो इसका कम, इस रावण का कद जो होगा वो कम हो जाएगा और कम ही समय में इसका सर्वनाश हो जाएगा। लेकिन आप जैसे माताओं की आशीर्वाद की जरूरत है। हम आंचल फैलाए बैठे हुए हैं, नतमस्तक होकर। जी, आज का दिन पंडित जी ये भी तो है कि आज का दिन ये भी दर्शाता है कि अगर आपके अंदर एकाग्रता है और पूरी एकाग्रता के साथ आप कोई भी मनोरथ के लिए प्रयास करते हैं तो वो मनोरथ आखिरकार कभी न कभी पूरा जरूर होगा। जी होती है। इसके लिए आज ही के दिन जो साधक गण होते हैं त्राटका की वो करते हैं, शुरुआत करते हैं। एकाग्रता यहाँ पर सबसे अच्छी मानी जाती है। एकाग्रता के लिए त्राटका सिद्धि जो होती है वो अपने